तो गाइस आज अपन सिस्टम बाउंड्री टेक्निक जानेंगे। ठीक है, सिस्टम बाउंड्री टेक्निक का मतलब क्या है। सबसे पहले जैसे 3-4 बॉडी है तो मैं एक बॉडी मान लूँगा, उसको बोलूँगा सिस्टम। ठीक है, और उसको बाउंड्री से सर्किल कर दूँगा। तो ये सारे कंप्लीट को मैं सर्किल करके सिस्टम बाउंड्री टेक्निक के थ्रू उसमें एक्सेलरेशन एंड टेंशन मेरे को निकालनी होती है। ठीक है, तो अपन ऐसा करते हैं। देख, इसको जो है ना, ये ग्राउंड पे रखी हुई है एक बॉडी, यहाँ तो सिंगल बॉडी रखी हुई है। ठीक है, कनेक्टेड 3-4 बॉडी भी हो सकती है। मैं अभी आपको सिंपली सिंगल बॉडी से बता रहा हूँ। यहाँ पे देख, एक्सटर्नल फोर्स लग रही है। ठीक है, और ये मास हमारा एम है और उस पर रखी हुई है। यहाँ फ्रिक्शन क्या है, 0 एम है। विदाउट फ्रिक्शन बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो विदाउट, अगर फ्रिक्शन नहीं है, स्मूथ है, इसका मतलब क्या, मैं हल्की सी टच कर दूँ ना, मतलब हल्की सी फोर्स दे रहा हूँ, मतलब स्लाइड हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ रही है बातें। अभी देख तो ये जो है ना सिस्टम बाउंड्री टेक्निक है, इसमें हमारी जो सबसे पहले एक चीज़ आपको याद करनी होगी, चलाने वाली फोर्स। अगर बॉडी चल रही है तो उसे तो कोई चला रही है ना, कोई फोर्स तो होगी जो चला रही है। ठीक है, चलाने वाली फोर्स माइनस रोकने वाली फोर्स। रोकने वाली फोर्स हो भी सकती है बट नहीं भी हो सकती है। ठीक है, और टोटल मास इनटू एक्सीलरेशन। तो ये चीज़ आपको याद कर लो, ये इसको आप यूज़ कर सकते हो, यूज़ इन कंप्लीट फिजिक्स। ठीक है ना, कंप्लीट फिजिक्स में इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो अपन देख, इसमें चलाने वाली फोर्स कौन सी है, एक्सटर्नल फोर्स है। ठीक है, रोकने वाली फोर्स कौन सी है, रोकने वाली फोर्स हमारी नहीं है, इसमें एक भी रोकने वाली फोर्स नहीं है। देख, है फ्रिक्शनल तो है ही नहीं, तो जीरो हो गई। तो एफ एक्सटर्नल माइनस, देख एफ एक्सटर्नल माइनस जीरो। मास, टोटल मास क्या है, टोटल मास तो एम, एक ही बॉडी है तो एम ही होगी। ठीक है, यहाँ 3-4 बॉडी होगी तो 4 बॉडी की मास होती। यहाँ सिंगल है तो सिंगल एम इंटू एक्सलेशन। यहाँ से एक्सलेशन निकाल लिया हमने, क्या, एफ एक्सटर्नल इंटू मास। ठीक है, इसमें हमारा गिवन होता है क्वेश्चन में, एफ एक्सटर्नल दी रखी होती है और मास भी दी होती है, जिससे वजह से मैं एक्सलेशन निकालूंगा। ठीक है, अब अपन देख सिस्टम बाउंड्री टेक्निक्स को और अच्छे तरीके से समझता हूँ मैं। देख, यहाँ पे चलाने वाली फोर्स कितनी है, 40 न्यूटन। ठीक है, और यहाँ रोकने वाली फोर्स कितनी है, 10 न्यूटन। तो मैंने कैसे डिसाइड करा कि मतलब ये चलाएगी, ये रोकेगी। मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था, पिछले वाली लेक्चर जो है ना, 2 ब्लॉक सिस्टम। ठीक है, तो उसमें हमने बताया था कि मतलब जो बॉडी जिधर चल रही होगी, इसका मतलब है कि उधर की फोर्स ज़्यादा होगी और उसके अगेंस्ट में अपोज करने वाली फोर्स होगी। ठीक है, तो देख यहाँ पे बॉडी चला रही है, 40 न्यूटन ज़्यादा है 10 न्यूटन के कंपैरिजन में, जिस वजह से बॉडी हमारी चल रही है किधर, राइट साइड। तो ये हमारी एक्सेलरेशन किधर आएगी, इधर। ठीक है, अब मैंने इसको बॉडी मान लिया। देख, वहाँ पे सिंगल बॉडी थी तो एक बॉडी माना, एक बॉडी को ही सिस्टम मान लिया था। यहाँ 2 बॉडी है तो दोनों को मैंने सिंगल सिस्टम मान लिया। अब सिस्टम मान लिया तो देख, यहाँ पे चलाने वाली फोर्स कितनी है, मैंने आपको क्या बोला था, चलाने वाली फोर्स माइनस रोकने वाली फोर्स इक्वल टू टोटल मास, कितना हो गया, 30 इंटू एक्सीलरेशन। यहाँ से देख, यहाँ से एक्सीलरेशन हमने कैलकुलेट कर लिया, कितने, 30/30 इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है ना, ये चीज़ आपको समझ में आई। अब देख, एक्सीलरेशन आप हमने आराम से कैलकुलेट कर लिया, और कभी भी आपको टेंशन निकालने के लिए भी पूछे ना तो एक्सीलरेशन आपको निकालनी कंपलसरी है। ठीक है, सबसे पहले आप एक्सीलरेशन निकालोगे। और अपन अब देख टेंशन निकाल रहा हूँ, फॉर कैलकुलेशन ऑफ टेंशन। देख, यहाँ बीच में हमारी रस्सी है। ठीक है, बीच में रस्सी है तो टेंशन जो है ना सेम होगी। ठीक है ना, टेंशन एक ही होगी और सेम होगी। देख, यहाँ से मैं क्या करता हूँ, अगर मेरे को टेंशन निकालनी होती है तो बीच में घुस जाता हूँ। ठीक है, मैंने बीच में एंटर करा और इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो अपन देख, यहाँ मैं डायग्राम दूसरा बना दे रहा हूँ ताकि तेरे को समझ में आएगी अच्छे से। ठीक है, देख यहाँ पे 10 न्यूटन हो, 10 kg होगी और ये हमारी टेंशन है। ठीक है, इस पर रोकने वाली फोर्स कितनी है, 10 न्यूटन है, और ये कितने, 20 kg है, 40 न्यूटन लगा रही है, और ये हमारी कितनी टेंशन है। तो देख, मैं इसको भी बीच में घुस के इसको भी अलग कर दिया, इसको भी अलग कर दिया, दोनों को अलग अलग कर दिया। अब देख, मैंने 2 सिस्टम मान लिया। अब यहाँ से भी मैं टेंशन निकालूँ और यहाँ से भी टेंशन निकालूँ, दोनों कंडीशन में टेंशन सेम होगी। ये चीज़ आपको समझ में
जब मैं निकाल दूंगा ना तब आपको समझ में आ जाएगा। आप कहीं से भी निकालो टेंशन, ठीक है। आप जैसे क्वेश्चन आ जाए तो फिर दोनों मत निकालने बैठ जाना, ठीक है ना, किसी एक से निकाल लेना। जिससे देख यहाँ जिससे डायरेक्ट निकल रही है टेंशन, इससे निकालना है। इसमें देखो लेफ्ट राइट करनी पड़ेगी, माइनस प्लस का झेल आएगा, ठीक है ना। तो ये मत करना, तो इधर से निकाल लेना जिधर से देखो आसानी होगी। तो मैं वैसे दोनों करके बताऊँगा ताकि आपको ये चीज़ फील हो जाए कि यहाँ से टेंशन सेम आ रही है, ठीक। यहाँ से देख तू टेंशन, यहाँ से टेंशन, यहाँ पे देख एक और चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ कि टेंशन देख यहाँ पे उस टेंशन बॉडी को चलाने की काम कर रही है, यहाँ पे रोकने की काम कर रही है, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है कि टेंशन जो है हमेशा चलाएगी हमेशा रोकेगी, कहीं रोकने के भी काम कर सकते हो, कहीं चलाने के लिए भी काम कर सकते हैं, ठीक है। तो देख टी माइनस चलाने वाली फोर्स यहाँ पे क्या टेंशन है, रोकने वाली फोर्स 10 है। तो अब इसे ये कैसे पता चला मेरे को ये चलाने वाली है, क्योंकि एक्सेलरेशन हमारी किधर है, इधर है। तो इसका मतलब इधर वाली फोर्स चलाने वाली होगी, इधर रोकने वाली होगी। तो टी माइनस 10 इजकल टू टोटल मास 10, एक्सेलरेशन कितना निकाला हमने, 1 निकाला। टेंशन कितने हो गए, 20 न्यूटन होगी, ठीक है। अब देख अपन यहाँ से निकाल रहे हैं, ठीक है। 40 चलाने वाली 40 है, रोकने वाली टी है, टेंशन है, और मास टोटल कितनी 20 इंटू एक्सेलरेशन 1 है, ठीक है। यहाँ से भी निकालना हो तो मैं 20 न्यूटन आ रही है। ये चीज़ समझ में आ गई ना, 40 माइनस 20 इजकल टू 20 न्यूटन, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई। देख तो दोनों जगह से आंसर क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो आप कहीं से भी निकालो, बस एक जगह से निकालना, दोनों निकालने कभी भी मत बैठ जाना, ठीक है। अब देख मेरे को असल में देखो ना पुली सिस्टम बतानी थी, ठीक है, पुली वाली कॉन्सेप्ट। तो पुली की कॉन्सेप्ट बताने के लिए मेरे को सिस्टम बॉन्डी टेक्निक बतानी ज़रूरी थी। अगर आप सिस्टम बॉन्डी टेक्निक नहीं जानोगे फिर मतलब पुली सिस्टम आप समझ नहीं सकते हो, दिक्कत होगी, ठीक है। अब बहुत सारे जने ऐसे होते हैं ना कि इसको जो इक्वेशन के थ्रू सॉल्व करते हैं और टाइम भी ज़्यादा लगती है। तो ठीक है, अपन ऐसा नहीं करेंगे, अपन इसको बहुत कम टाइम में और सिस्टम बॉन्डी टेक्निक के थ्रू यूज़ करेंगे। और कोई भी फार्मूला रटेंगे नहीं इसमें, बिकॉज ऐसा होता है ना कि मतलब ये जैसे दो बॉडी है, दो बॉडी के लिए मैंने एक्सेलरेशन और टेंशन निकाल के रट लिया। अगर 3 बॉडी 4 बॉडी आ जाए तो फिर आप कैसे निकालोगे, कैसे रटोगे और कैसे निकालोगे। इस वजह से मतलब उसमें दिक्कत हो जाएगी। अब इस वजह से इसको छोटी छोटी डेरिवेशन खुद से कर लेनी चाहिए, ताकि आप जैसे छोटी छोटी डेरिवेशन करोगे ना तो आपको फिजिक्स में कैलकुलेशन की भी दिक्कत नहीं आएगी, वो भी आपको बेसिक कॉन्सेप्ट सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। अब देख अपन यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालनी है मेरे को, और टेंशन एक्सेलरेशन निकालनी है, टेंशन निकालनी है, और टी डैश रीडिंग निकालनी है। ये रीडिंग देख, रीडिंग यहाँ आएगी टी डैश, ठीक है। और रीडिंग हमारे जो है ना 2t के बराबर होता थी। अगर मैं टेंशन निकालनी हो तो टी डैश भी आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ ये हमारी टेंशन है, ठीक है। ये ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है m2g, ये नीचे लग रही है m1g। और मैं देख मैं ऐसा कर रहा हूँ m2 ग्रेटर देन m1 लिया, ठीक है। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि मतलब आप m2 ही बड़ा लो m1 छोटा लो। आप ऐसा भी कर सकते हो कि m1 भी बड़ा ले सकते हो, m2 भी छोटा ले सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब ऐसा कर, मैंने अभी तेको बताया हॉरिजॉन्टल कनेक्टेड ब्लॉक सिस्टम में कि ये चलाने वाली फोर्स होती है, ये रोकने वाली। अब देख तेको पता है कि m2 ज़्यादा है तो ये नीचे बॉडी आएगी, ये नीचे बॉडी आएगी, ये वाली ऊपर जाएगी, ठीक है। ये ए से ऊपर जाएगी, ये ए से नीचे आएगी, ठीक है, सेम एक्सेलरेशन से। और जितनी रस्सी नीचे इधर आएगी उतनी रस्सी ऊपर जाएगी। रस्सी की लेंथ बड़ी छोटी नहीं होगी, ठीक है, रस्सी की लेंथ सेम होगी, जितनी इधर आएगी उतनी ऊपर जाएगी। और उसके बाद मैं बताऊँ यहाँ जो है ना पुल्ली हमारा जो स्मूथ है, तो रस्सी मतलब नीचे गिर रही है ऊपर उठ रही है, ठीक है, पुल्ली नहीं घूम रही है, ठीक है। क्योंकि ये अपन जो है ना ये चीज़ पुल्ली को भी रोटेट करने वाली जो है रोटेशनल मोशन में पड़ता है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई। तो अपन देख इसको और भी इजी तरीके से मैं तेरे को बता दे रहा हूँ डायग्राम के थ्रू, ताकि और अच्छे से समझ जाए। देख इसको फैला दे, इसको ऊपर कर दे, इसको भी ऊपर कर दे। अभी देख मैं वो चीज़ कर रहा हूँ, ये हमारी क्या होगी m1 होगी, बीच में रस्सी है m2 हो गई, ठीक है। इधर चलाने वाली फोर्स देख m2g, इधर रोकने वाली फोर्स क्या है m1g, ठीक है ना। ये चीज़ समझ में आ गई ना। अभी मैं टेंशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे को अभी पहले एक्सेलरेशन निकालनी है।
ठीक है। तो एक्सीलरेशन निकालने के लिए हमने क्या करा था, इंटरनल फोर्स की बात ही नहीं करा था, ये वैसे टेंशन यहाँ पर लगती है। अपन इसको सिस्टम मान लिया, सिस्टम मानने के बाद क्या है, चलाने वाली फोर्स क्या है m2g माइनस रोकने वाली फोर्स क्या है, एक्सीलरेशन इधर है जिसकी वजह से ये चलाने वाली फोर्स है, ये रोकने वाली फोर्स है। ठीक है, m2g माइनस m1g रोकने वाली फोर्स, ठीक है, इक्वल टू टोटल मास m1 प्लस m2 इंटू एक्सीलरेशन। ठीक है, यहाँ से एक्सीलरेशन क्या आ जाएगी हमारी, g कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो अपन देख m2 माइनस m1g बाई m1 प्लस m2, ये हमारी एक्सीलरेशन आ गई। ये चीज़ आपको समझ में आ गई ना, देख यहाँ पे एक्सीलरेशन आ गई, कितनी आई एक्सीलरेशन, m2 माइनस m1g बाई m1 प्लस m2। अब कई सारे जने होते हैं इसे रट लेते हैं, बट रटने कोई सोल्यूशन नहीं है, छोटी छोटी चीज़ें आप डेरिवेशन कर सकते हो उसकी। ठीक है, अब देख अपन जो है ना ये चीज़ कर लिया, एक्सीलरेशन निकाला। अब मेरे को टेंशन निकालनी है, तो टेंशन निकालनी है तो मैं ये रस्सी के बीच में घुस गया, इसके बीच में घुस गया, इसको दो सिस्टम मानूंगा। देख, एक मैंने इसको सिस्टम माना और एक इसको सिस्टम माना। तो देख, इसमें चलाने वाली फोर्स क्या है, टेंशन है, रोकने वाली फोर्स m1g। इसमें चलाने वाली फोर्स क्या है, m2g है, रोकने वाली फोर्स क्या है, टेंशन है। ठीक है, तो दोनों से मैं टेंशन कैलकुलेट कर सकता हूँ और दोनों से आंसर सेम आएगी। ठीक है, तो मैं एक्चुअली आपको ये चीज़ समझ में आ जाए कि आंसर दोनों से सेम आ रही है, इसकी वजह से इसके लिए मैं आपको दोनों तरीके से सॉल्व करूँगा। ठीक है, दोनों तरफ से सॉल्व करके बताता हूँ। अभी मैंने सबसे पहले फर्स्ट केस लिया, लेफ़्ट वाले में क्या था, टेंशन ऊपर चला रही है और रोक कौन रही है, m1g, और मास क्या हमारा m1 इंटू एक्सीलरेशन। तो टेंशन माइनस m1g इजकल टू एक्सीलरेशन हमारी अभी कैलकुलेट करा है ना मैंने, m2 माइनस m1g बाई m1 प्लस m2। ठीक है, तो टेंशन माइनस m1g इजकल टू, मैं देख इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, m2g माइनस m1 स्क्वायर जी बाई m1 प्लस m2। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ रही है ना तेरे को। देख, टेंशन माइनस, मैं इसको उस तरफ ले जा रहा हूँ। ठीक है, टेंशन इजकल टू m1 m2g माइनस m1 स्क्वायर जी बाई m1 प्लस m2। ठीक है, ये इस तरफ जाएगी तो प्लस हो जाएगी m1g। अब देख, टेंशन इजकल टू, यहाँ मैंने एलसीएम ले लिया, एलसीएम आ गई हमारी m1 प्लस m2। अब यहाँ तो क्या होगी, m1 m2g माइनस m1 स्क्वायर जी। अब देखिए, इसको मल्टीप्लाई करूँगा मैं इससे, फिर इससे। ठीक है, प्लस m1 स्क्वायर जी प्लस m1 m2g। ठीक है, अब यहाँ पर देख, प्लस माइनस प्लस कैंसिल आउट हो गई। अब यहाँ से देखिए, ये एक एम कितने हो गया, 2m1 m2g बाई m1 प्लस m2। ठीक है, तो ये हमारी आ गई टेंशन। ठीक है, रस्सी में टेंशन आ गई हमारी कितनी, 2m1 m2g बाई m1 प्लस m2। अब मैं यहाँ देख रीडिंग निकाल रहा हूँ, रीडिंग निकालने के लिए क्या है, 2 टाइम टेंशन के बराबर होती है। ठीक है, 2 हो गई। अब इसको मैं 4 देख मल्टीप्लाई करके क्या लिख सकता हूँ, 4m1 m2g बाई m1 प्लस m2। ठीक है, ये चीज़ें समझ में आ गई। अब देख, ये चीज़ मैंने सॉल्व करा है। ठीक है, ये देखो समझ में आ गई। अब अपन देख दूसरी तरह की, वो जो है ना सेकंड केस में भी बता रहा हूँ। ठीक है, सेकंड केस में भी बता रहा हूँ आपको। उसमें क्या था हमारा, ठीक है, क्या था, m2g चलाने वाली थी। ठीक है, रोकने वाली क्या थी, टेंशन थी। इसका तो मास क्या थी, मास m2 थी इंटू एक्सीलरेशन थी। ठीक है, तो m2g माइनस टी इजकल टू m2 इंटू मास कितनी है, एक्सीलरेशन हमारी कितनी दे रखी है,
सॉरी मैंने कैलकुलेट करा है, ठीक है, दे नहीं रखी है, कैलकुलेट करा है, m1g बाई m1 प्लस m2, ठीक है। अब देख m2g माइनस टेंशन इजकल टू m2 स्क्वायर जी माइनस m1 m2g बाई m1 प्लस m2। अब देख टेंशन को उधर ले जा रहा हूँ मैं, इधर लाऊंगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है, m2g माइनस m2 स्क्वायर जी माइनस m1 m2g बाई m1 प्लस m2, ठीक है। अब अपन एलसीएम ले रहे हैं, ठीक है, m1 प्लस m2 इसको मल्टीप्लाई करते हैं इससे फिर इससे, ठीक है, m1 m2g माइनस m2 स्क्वायर जी माइनस, ठीक है, ठीक है, सॉरी इधर प्लस होगी, ये हमारी जो है ना ये वाली प्लस होगी, ठीक है, ये प्लस है, ये प्लस होगी, ठीक है, माइनस m2 स्क्वायर जी माइनस माइनस क्या होगी प्लस m1 m2g कैंसिल आउट हो गई, ठीक, देख एक m1 m2g दूसरी m1 m2g कितनी होगी 2m1 m2g बाई m1 प्लस m2। देख आंसर सेम आ रही है ना, देख बिल्कुल तेरे को समझ में आ गई, ठीक है, आंसर दोनों से सेम आएगी। आप चेक कर लें, ये एक तरीके से चेक करने का भी तरीका है, आप देखें जैसे दोनों से आंसर सेम नहीं आ रही है मतलब आपकी गलत आ रही है आंसर, ठीक है, तो ये इंडिकेशन चेक, इससे आप चेक भी कर सकते हो कि आपका आंसर सही है या फिर गलत है, ठीक है। तो पुलिस सिस्टम आपको समझ में आ गई होगी। मेरा मेन था कि मतलब आप पुलिस सिस्टम समझ जाओ, ठीक है। पुलिस सिस्टम पे जैसे 2020 में क्वेश्चन आई थी एक एक्सलेशन, नॉर्मली एक्सलेशन निकालने के लिए, तो उसमें यही यूज़ कर रहा था, चलाने वाले फोर्स माइनस रोकने वाली फोर्स इक्वल टू मास, टोटल मास इंटू एक्सलेशन, ठीक है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। चलो फिर ओके बाय। हाँ।